हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरे बेटे का भी बर्थडे होता है उस दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन। और ये मैं कर रही हूँ अपने बेटे की बर्थडे की तैयारी, क्योंकि मैं उनके लिए लाई हूँ रिटर्न गिफ्ट, जो उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं इवनिंग में। तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई थी और रिटर्न गिफ्ट तो ले आई थी, बट उनको पैकिंग करना था। तो मैंने कहा मैं ही घर पे कर लेती हूँ। तो ये मैंने पैक कर दिए थे, रेडी कर लिए थे। कम से कम 10 प्रिंट्स थे उसके। फिर उसके बाद मैंने लंच में मेरी फेवरेट खीर, जो कि उसे बहुत पसंद है, मटर पनीर की सब्जी एंड मेथी वाली पूरी, जो कि वो बहुत मज़े से खाता है। और उसका बर्थडे भी होता है, चिल्ड्रन डे भी रहता है, तो दो सेलिब्रेशन होते हैं। और सारे बच्चे एकदम हैप्पी होते हैं उस दिन मॉर्निंग से ही, क्योंकि उस दिन नो बैग डे होता है। तो वो भी बहुत खुश होता है इस दिन। पढ़ाई सारा सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो सब खुश होते हैं उस दिन। और इवनिंग में फिर पार्टी मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। लंच मैंने रेडी करा था उसके स्कूल से आने से पहले। मैंने कहा अपने पसंद का फेवरेट लंच खाएगा। सुबह पास्ता लेके गया था और अब ये बस वो हैप्पी हो गया सारा एकदम से। और ये सब लंच रेडी कर लिया था मैंने। और उसके बाद जब वो आया फिर मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी गिफ्ट की। मैं काउंट करने लगी थी कि पूरे हैं कि नहीं है गिफ्ट, क्योंकि उसके 10 फ्रेंड्स आने वाले थे, तो उनके लिए रिटर्न गिफ्ट लेना था। और एक दो तो सडन ही बने थे उसके, मतलब सडन ही आने वाले थे, जिनको मैंने पहले नहीं बोला था, फिर बाद में बोला उसको। अभी मैं उसकी बर्थडे की डेकोरेशन पर लगी हुई हूँ, क्योंकि यार अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं करनी पड़ती, ये बड़े हो जाएंगे तो खुद ही करेंगे। और लगता नहीं मुझे कर लेंगे। और ये देखो कैसे कैसे फेसेस बना रहा है। ये जो इसका बैठा है एकदम, ये जो इसकी बॉय हैं, ये सारे इसके बच्चे हैं। बाकी धीरे धीरे सब एंट्री कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। और उसके सारे फ्रेंड्स एंट्री कर रहे थे, सारे बॉयज यार कोई सुन के लगाए क्या मैं खबर करके इतना बटका सब करती रहती है। हाँ पैर रहती हैं यहाँ पर देखो डांस लगाया था, बम बम बोले। और लास्ट में कहाँ अपने भोजन पे ही पहुँच जाते हैं, जो करना होता है। एंड एम जो है वही करते हैं जो उन्हें करना ही होता है। बट गर्ल्स ने फिर भी अच्छा डांस किया। और मेरे बेटे का डांस देखो जरा, वो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है। मैं तो सोचती भगवान आजकल के बच्चे कैसे इतना अच्छा डांस कर लेते हैं। उसको तो मटकना तो जोड़ो, हाथ पैर हिलाने भी नहीं आता। कब सीखेगा डांस? हम मुझे तो कोई भी नहीं। और ये क्यूट ही नहीं, क्यूटी पाई इतनी बदमाश थी ना पूरा बर्थडे में, बस बदमाशी करी है पूरा टाइम। ऐसे सबको बॉयज़ को छेड़ रही थी, फिर उन्हें परेशान कर रही थी। हंस के इतना हंस रही थी मेरे डांस को देख के, और मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी। बॉयज़ के डांस देखो। और ये गर्ल्स इतने हंस रहे थे ना इनके डांस को देख के। तेरी बेटी क्रॉस चल रही है डांस में है जो जब फुल एंजॉय हो रहा था बर्थडे के सब बच्चों को पता है ये मजे के नहीं तो सही है ना, कुछ तो कर ही लेगी ना। लिया इतना मैसी हो जाता है सबको संभालना ना, बहुत दिक्कत होती है बच्चों के बर्थडे पे संभालना। ये देख रहे बोलते ये कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर सकते। इतने सारे बच्चे जो जमा हो तो कितना हंगामा रहता है, आप समझ सकते हैं। ये बस फुल टाइम फुल चार्ज एनर्जी के साथ इतना थकते हैं। नाइट में होता है ये, बस नाइट में थकते हैं, बस सो जाते हैं, पूरा चार्ज होके उठते हैं। और यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट था ना इनके साथ में केक कटिंग करवाने में। सारे बच्चे पहले ही केक ले के उठा के हमें खाना है आंटी, हमें खाना है आंटी, बस यही था। ये देखो छोड़ा ही नहीं उन्होंने केक कटिंग करने तक, तो कितने बच्चों ने उसे डेंस कर लिया था। बस यार बस यही मोमेंट्स होते हैं, याद रहेंगे कुछ टाइम तक। के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको फिर हमारे साथ कहीं केक काटने का तो अपने सेलिब्रेट करेंगे। और ये सब घर पे जो उनकी मम्मियों को रोक दिया था, उसे शुक्र है थैंक गॉड, नहीं तो मैं पागल हो जाती हूँ उनको संभालते इतना टिपिकल टाइम से संभालना। तो ये सभी फ्रेंड्स भी हैं और बच्चों की मम्मी